हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम आपको सिखाएंगे 4 अंकों का गुणा कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में। इसके बाद आप पहले पुराने से बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं, ऐसे 4-4 अंकों के गुणे को। लेकिन इसके लिए आपको ये 5-7 स्टेप पूरे करने हैं। पहले स्टेप में एक लाइन इस मिडिल वाली पॉइंट से गुजरती हुई, दूसरे स्टेप में 2 लाइन, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक पॉइंट है उसके इधर और इधर दूसरी लाइन, 2 लाइन दूसरे पॉइंट पे, तीसरे नंबर पे एक लाइन इधर एक लाइन इधर और एक लाइन, 3 लाइन खींचनी है। और चौथे पॉइंट पर 1 2 3 और एक 4 लाइन खींचनी है चौथे पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, पहले नंबर पे एक लाइन, दूसरे नंबर पे 2 लाइन, तीसरे नंबर पे 3 लाइन, चौथे नंबर पे 4 लाइन, लेकिन पांचवें नंबर पर यहाँ तक क्रम से 4 तक क्रम से है। अब पांचवें पे 3 लाइन और छठे पे 2 लाइन और फिर सातवें पे 1 लाइन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है बात। स्टार्ट 1 2 3 4 तक चलेगा, फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट है 3 2 1। ठीक है, लाइनों की संख्या आप ऐसे ही दिमाग में बना सकते हैं, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसे लाइन खींचनी। अब इन लाइनों को खींचने का तरीका सीखिए। यदि आप लाइन खींचने का तरीका सीख लेते हैं तो आप इस गुणे को कुछ समय में, कुछ ही सेकंड में लगा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो संख्याएं दी हैं, 4 संख्या ऊपर है और 4 संख्या नीचे है। इन दोनों संख्याओं के प्रत्येक, देखिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, प्रत्येक संख्या के नीचे बिंदु बनानी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु बनाइए, एक बिंदु यहाँ पे बनाइए, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पर। अब फिर क्या करना है, एक इसके बीच में बना लीजिए, एक इसके बीच में बना लीजिए, एक इसके बीच में बना लीजिए। अब गिनिए, देखिए टोटल कितना हो रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बन रहे हैं। अब ऐसी लाइनें आप, इन्हीं लाइनों को पहले बिंदु पर जो लाइन खींचनी, एक लाइन खींचनी है, ये याद रखने के लिए किए हम। और फिर अगर आप खींचेंगे तो आपसे सिर्फ एक लाइन खींची जाएगी, इससे अतिरिक्त आप लाइन खींच नहीं सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद करने के लिए लिखा गया है। तो चलिए, यहाँ से अब हम बिंदु बनाना भी सीख चुके हैं, अब बनाते हैं। इस पर हम एक पॉइंट बनाते हैं। अब इस पॉइंट पर रेखा हम इस तरह खींचेंगे कि ये रेखा, जो रेखा इससे खींचनी है, 2 संख्याओं के बीच की एक लाइन खींचनी है, जो लेकिन उसको इस प्रकार से खींचना है कि उसका जो उस लाइन का मिडिल पॉइंट इस बिंदु से गुजरे, उसका मध्य वाला पॉइंट इस बिंदु से गुजरे। तो यहाँ से देखिए, ऐसे अगर खींचते हैं तो देखिए इसका मिडिल पॉइंट इस बिंदु से गुजर रहा है। अगर हम यहाँ से खींचते तो नहीं गुजर रहा है, यहाँ से खींचेंगे तो नहीं गुजरेगा, यहाँ से खींचेंगे, यानी आप कहीं से नहीं खींच सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह से खींच सकते हैं, वो है ये वाली लाइन। इसीलिए पहले नंबर पे ये वाली लाइन। तो 9 पचे कितना होता है, 45। 45 का हमें इकाई अंक लिख लेंगे 5 और हमारे पास बच गया कितना, 4। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट बन चुका, अब यहाँ पे बनाएंगे, इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें भी 2 संख्याओं के बीच की लाइन खींचना है। यहाँ पे खींचेंगे तो इस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, यहाँ पे खींचेंगे नहीं गुजरेगा, यहाँ पे खींचेंगे नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से हम इन 2 संख्याओं के बीच की एक लाइन खींचना है और वह लाइन का मिडिल पॉइंट इस बिंदु पर होना चाहिए। तो खींचिए, देखिए यहाँ से एक हम ऐसे खींच सकते हैं, ये वाला, और एक लाइन हम यहाँ से खींच सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच का और मिडिल पॉइंट, इस लाइन का जो मध्य वाला पॉइंट है इस बिंदु पर, 2 संख्याओं के बीच का और इसके जो मिडिल वाला पॉइंट है रेखा का, इस बिंदु पर है। दोनों क्लियर है। अब यहाँ से क्या करिए,
अब जो जिन दो संख्याओं के बीच आप लाइन खींचे उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए और उनके गुणनफल को एक साथ जोड़ लीजिए और उसके इकाई अंक को आप लिख दीजिए। अगले स्टेप में 7 स्टेप करने हमें। तो यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27, 8 पंजे 40, तो 7 4 11, 4 2 6 और 1 7। अब देखिए इसका इकाई डिजिट इसके नीचे लिखिए, 1 हो गया। आप 1 हटा देंगे, 7 बच जाएगा। फिर अगला स्टेप पूरा करिए। तीसरा स्टेप ये है, तो तीसरा स्टेप हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पर हो गया। अब हमें खींचना है बिंदु यहाँ पर। यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात एक लाइन यहाँ से खींची जा सकती है, देखिए ये वाली। दूसरी लाइन कहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन ऐसे खींचा जा सकता है, तीसरी लाइन ऐसे खींचा जा सकता है, ठीक है। देखिए 3 लाइन और भी आप खींच के देखिए, नहीं खींचा जाएगा कि जिस लाइन का मिडिल पॉइंट ये बिंदु हो। तो अब इनका सबका गुणा करना है। जिन जिन संख्याओं के बीच में लाइन है उनका आपस में गुणा करके सभी के गुणनफल को जोड़ना है। तो 9 दूनी 18 और फिर 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना आया, 30 आ गया। और फिर आगे क्या करना है, 8 त्रिके 24, जोड़िए इनको। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 8 4 12, 12 7 19 का 9 और फिर 2 3 2 5 5 2 7, 79। तो 9 लिख लीजिए इसके नीचे, बच गया कितना 7। अब फिर 3 स्टेप पूरा हो गया। अब चौथा करते हैं। चौथा जब हम करेंगे इसको तो क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। चौथा हमें चाहिए, चौथा स्टेप करना है। तो चौथे के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये वाला कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींची जा सकती है, एक रेखा ऐसे खींची जा सकती है, 2 रेखाएं हो गई। देखिए एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे, और एक रेखा हम यहाँ से खींच सकते हैं। और भी आप रेखा खींच करके देख लीजिए, ऐसी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं जिनका मिडिल पॉइंट ये बिंदु हो, ठीक है। तो 4 रेखाएं हो गई। अब सभी जिन जिन 2 रेखाओं के बीच में रेखा खींची गई उनका आपस में गुणा कर करके सबके गुणनफल को जोड़ना है। तो जोड़िए, पहले छोटे वाले का करते हैं। 8 दूनी 16, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक कितना हुआ 18 हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, छोटा वाला हो गया, 9 चौके क्या है 36 और फिर 1 पंचे 5 हो गया। इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 7 6 13, 13 7 कितना होता है 20, 1 21, 21 6 27, 27 3 5 27 और 3 कितना होता है 30 और 2 32, 3 3 6 2 8 कितना आया 82। 82 का आप 2 लिख लीजिए। अब बच गया सिर्फ 8। अब ये भी पूरा हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 स्टेप पूरे हो गए। फिर अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, ये वाला तो हो गया, अब ये वाला करना है। ये वाला हमें करना है। यहाँ पे देखिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 3। तो इसका गुणा इन दोनों का गुणा आपस में, फिर एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। 3 लाइनें हो गई, सिर्फ यही 3 लाइन खींची जाएंगी। तो इनको देखिए 8 बचा था, 8 लिख लिए हैं। अब फिर यहाँ से 6 दूनी 12, 8 चौके 32 और 3 1 कम 3, जोड़िए 8 2 10 5 15 5, 2 और 3 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे और बच गया हमारे पास 5, ठीक है। फिर आगे हमें क्या करना है, अब अगला स्टेप करिए। नेक्स्ट कौन सा, छठा वाला। छठे वाले के लिए यहाँ पर पॉइंट बनेगा।
तो जब यहाँ पे बनेगा तो क्या करना है, ऐसे एक रेखा खींची जा सकती है, ऐसे देखिए ये वाली। तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, सॉरी 6 चौके कितना होता है 24, और 2 एक कम 2, 5 4 9, 2 11, और फिर यहाँ से कितना आया 2 आ गया आपका, 5 4 9, 9 2 11, 2 और 1 3, 31, 31 का 1 लिख लीजिए आप, यहाँ पे बचा है 3। अब अगला वाला जो स्टेप है वो इन दोनों के बीच यहाँ पे बनेगा पॉइंट, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 1 कम 4, और फिर 3 कितना होगा 7। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आइए अब हम इसका करते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान में रख करके पहले इसका गुणा करते हैं। इसका गुणा 4 छक्के 24, 2 बचा। अब 4 एक कम 4 और 8 छक 48, तो 8 2 10, 4 14, और फिर 5, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे कितना आया 5 आया। फिर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हमें पॉइंट बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है 8 एक कम 8, और 3 छक 18, और फिर 4 दूना 8, 8 8 16, 8 3 24, 24 और 5 29 का 9, और 1 2 और 1 3, यहाँ पे 9 लिखिए, बच गया आपके पास 3। अब इस पे बनाइए पॉइंट। तो यहाँ पर 8 दूनी कितना आ गया 8 दूनी, ये 3 बचा था, 8 दूनी 16, और 3 एक कम 3, फिर छोटा वाला हो गया 4 बच्चे 20, और 3 2 छक्के 12। इनको हल करिए, देखिए 2 3 5, 5 5 10 और 1 11, 11 3 14। अब यहाँ से 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, बच गया आपके पास कितना 5। अब इस पे आइए, इस पे क्या करना है 3 दूना 6, और 8 पंजे 40, और फिर 2 एक कम 2, फिर कितना आया 6 5 11, और 2 13 का 3 आ गया, और 4 और 1 5 आ गया। यहाँ पे 3 लिखिए, बच गया आपके पास 5। यहाँ पे आएंगे 3 बचे कितना हो गया 15, 5 बचा था 5, ये लिख लीजिए 3 बचे 15, और 2 दूना 4, 5 5 10, 4 14, 1 1 2, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, इस 4 को हटाएंगे 2 बच गया। अगली पॉइंट पे आइए, 2 बच्चे 10, 10 और 2 और जोड़ दीजिए, कितना आ गया 12, पूरा 12 लिख दीजिए। देखिए बिल्कुल समय नहीं लगा इसको हल करने में, ये सिर्फ आपको 1 मिनट लगे होंगे, आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।